आज के स्मार्टफोन को देखकर शायद ही कोई सोच सके कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसी थी। आज हम जिन डिवाइसेस को जेब में लेकर चलते हैं वे कभी एक कमरे जितने बड़े और भारी हुआ करते थे। चलिए करीब 80 साल पीछे चलते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय सेनाओं को जटिल गणनाएं करनी पड़ती थी, जैसे मिसाइल की दिशा, बम गिराने की जगह और सैनिकों की रणनीति। इन गणनाओं में बहुत समय लगता था और गलतियां भी होती थीं। इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाने का सोचा जो इंसानों से लाखों गुना तेज हो। वे चाहते थे कि गणनाएं इतनी जल्दी हो कि युद्ध के फैसले तुरंत लिए जा सके। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसे 1945 में अमेरिका में बनाया गया था। इसकी कल्पना एक बहुत बड़े कमरे के रूप में कीजिए, जिसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगे थे। हर ट्यूब एक छोटे बल्ब की तरह थी जो कंप्यूटर के दिमाग का हिस्सा बनती थी। इसका वजन 30 टन से भी ज्यादा था, यानी एक छोटे ट्रक जितना भारी, और इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए थी। एक छोटे शहर जितनी बिजली ENIAC अकेले खा जाता था। ENIAC का मुख्य काम युद्ध से जुड़ी गणनाएं करना था, जिन्हें यह मिनटों में कर सकता था। पहले जो काम हफ्तों में होता था, अब कुछ ही मिनटों में हो जाता था। इसे चलाना आसान नहीं था। इंजीनियरों को सैकड़ों तारों को हाथ से बदलना पड़ता था। हर प्रोग्राम के लिए मशीन को फिर से जोड़ना पड़ता था। इसमें न कीबोर्ड था, न माउस, सिर्फ स्विच, तार और बटन थे जिनसे इसे चलाया जाता था। इसकी मेमोरी बहुत कम थी, आज के मोबाइल की तुलना में हजारों गुना कम, और यह सिर्फ गणना कर सकता था। कोई गेम, कोई इंटरनेट, सिर्फ नंबरों की दुनिया। न गाने, न वीडियो, न पत्र, सिर्फ गणना। उस समय के लिए यह भी किसी जादू से कम नहीं था। ENIAC ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जटिल समस्याएं हल कर सकती हैं। इसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई उम्मीद जगाई। ये तकनीकी क्रांति की पहली चिंगारी थी जिसने कंप्यूटर के सफर की शुरुआत की। आज के सुपरफास्ट कंप्यूटर और स्मार्टफोन ENIAC की उसी विरासत का हिस्सा है। ENIAC ने रास्ता दिखाया जिसने पहली बार दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की ताकत दिखाई। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भविष्य की नींव रखी, लेकिन उसका विशाल आकार, बिजली की खपत और बार बार खराब होने वाली वैक्यूम ट्यूबें बड़ी समस्या थीं। इन कमियों के कारण कंप्यूटर आम लोगों की पहुंच से दूर थे। वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीक चाहिए थी जो कंप्यूटर को छोटा, तेज और भरोसेमंद बना सके। वे लगातार प्रयोग कर रहे थे और नई खोजों की तलाश में थे। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, एक छोटा सा स्विच जो वैक्यूम ट्यूब की जगह ले सकता था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की दुनिया में नई ऊर्जा भर दी। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और सस्ते हो गए। अब इन्हें बनाना और चलाना आसान हो गया था। अब कंप्यूटर बड़ी अलमारी के आकार के हो गए थे और कंपनियों, विश्वविद्यालयों में भी इस्तेमाल होने लगे। इनका दायरा तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद आया माइक्रोचिप, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर समा सकते थे। यह तकनीक कंप्यूटर के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। इससे कंप्यूटर और छोटे, सस्ते और शक्तिशाली हो गए। अब कंप्यूटर को घर घर पहुंचाना संभव लगने लगा। माइक्रोचिप ने कंप्यूटर को डेस्कटॉप तक पहुंचा दिया। अब हर कोई अपने घर या दफ्तर में कंप्यूटर रख सकता था। कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे उपकरण आए जिससे कंप्यूटर चलाना आसान हो गया। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया था। अब तारों को बदलने की जरूरत नहीं थी, कीबोर्ड से निर्देश दिए जा सकते थे। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें तकनीक आम लोगों के करीब आ रही थी। यह वह दौर था जब कंप्यूटर आम लोगों के जीवन में आने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही कंप्यूटर हर घर और स्कूल का हिस्सा बनने वाला था। 1970 के दशक तक कंप्यूटर सिर्फ बड़ी कंपनियों और विश्वविद्यालयों तक सीमित थे, लेकिन माइक्रोचिप के सस्ते होने से पर्सनल कंप्यूटर का विचार आया। एक ऐसा कंप्यूटर जो आम आदमी के लिए हो। एप्पल, IBM और कमोडोर जैसी कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर बाजार में उतारे। शुरुआती पीसी में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, कमांड टाइप करनी पड़ती थी, लेकिन पहली बार आम लोग कंप्यूटर की ताकत महसूस कर रहे थे। फिर आया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज,
जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रिय बनाया। अब माउस से आइकॉन और फोल्डर पर क्लिक करके काम किया जा सकता था। कंप्यूटर चलाना आसान हो गया और वे तेजी से घरों और दफ्तरों का हिस्सा बन गए। पर्सनल कंप्यूटर ने काम, पढ़ाई और मनोरंजन के तरीके बदल दिए। अब कंप्यूटर सिर्फ गणना नहीं, बल्कि वर्ड प्रोसेसर, गेमिंग कंसोल और सूचना का स्रोत बन गया था। पर्सनल कंप्यूटर ने तकनीक को घर घर पहुंचाया, लेकिन हर कंप्यूटर अब भी अकेला था। उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से व्यक्तिगत कामों के लिए होता था, जैसे टाइपिंग, गेम्स या कुछ गणनाएं। लेकिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजना आसान नहीं था। फाइल भेजने के लिए फ्लॉपी डिस्क का सहारा लेना पड़ता था। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ले जाने के लिए लोग फिजिकल डिस्क का इस्तेमाल करते थे, जिसमें समय और मेहनत दोनों लगते थे। इसी समस्या ने इंटरनेट को जन्म दिया, दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क। इंटरनेट ने कंप्यूटरों के बीच सीमाओं को मिटा दिया और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का रास्ता खोल दिया। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी रक्षा विभाग की आरपानेट परियोजना से हुई थी, जो बाद में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों तक फैला। शुरुआती दिनों में यह नेटवर्क सीमित था, लेकिन इसका महत्व तेजी से बढ़ने लगा। शुरुआत में इंटरनेट जटिल और विशेषज्ञों तक सीमित था। कोई रंगीन वेबसाइट या वीडियो नहीं, सिर्फ टेक्स्ट। आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं था और इसकी दुनिया बहुत सीमित थी। 1990 के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। इस आविष्कार ने इंटरनेट को पूरी तरह बदल दिया और उसे आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। अब वेब ब्राउजर और हाइपरलिंक के जरिए इंटरनेट आम लोगों के लिए खुल गया। लोग पहली बार आसानी से वेबसाइट्स ब्राउज कर सकते थे और एक क्लिक में जानकारी तक पहुंच सकते थे। अब लोग घर बैठे दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकते थे, ईमेल भेज सकते थे और ऑनलाइन समुदायों में शामिल हो सकते थे। इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के नए तरीके दिए। इंटरनेट ने संचार, व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन में क्रांति ला दी। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉलिंग और डिजिटल लर्निंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। कंप्यूटर अब सिर्फ व्यक्तिगत उपकरण नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का जरिया बन गया। इंटरनेट ने हमें एक वैश्विक परिवार में बदल दिया, जहां सीमाएं सिर्फ नक्शों तक सीमित रह गई हैं। अगर ENIAC के समय के वैज्ञानिक को आज का स्मार्टफोन दिखाएं, तो वह इसे जादू मानेगा। ENIAC एक कमरे जितना बड़ा था, जबकि आज का स्मार्टफोन जेब में समा जाता है। ENIAC सिर्फ गणना कर सकता था, जबकि आज का स्मार्टफोन लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वीडियो, गेम, कॉल, सब कुछ। इस्तेमाल करने के तरीके में भी फर्क है। ENIAC को चलाने के लिए तार बदलने पड़ते थे। आज टच स्क्रीन और वॉइस कमांड से सब कुछ होता है। कीमत भी बदल गई। ENIAC करोड़ों डॉलर का था, आज का स्मार्टफोन कुछ $100 में मिल जाता है। तकनीक अब अरबों लोगों की पहुंच में है। यह तकनीक के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक शक्तिशाली उपकरण अब आम जनता के पास है। तकनीक ने हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर सब कुछ बदल दिया है। पहले रास्ता खोजने के लिए नक्शे या लोगों से पूछना पड़ता था, अब स्मार्टफोन में गूगल मैप्स है। मंजिल टाइप कीजिए, रास्ता, ट्रैफिक, पेट्रोल पंप, सब कुछ स्क्रीन पर। अब हम किसी भी अनजान शहर में बिना डर के यात्रा कर सकते हैं। डिलीवरी, टैक्सी और लॉजिस्टिक्स में क्रांति आ गई है। संगीत, फोटो, बैंकिंग, सब कुछ फोन में है। अब पत्र लिखने, बैंक जाने या कैमरा साथ रखने की जरूरत नहीं। तकनीक ने रोजमर्रा की समस्याओं के आसान समाधान दिए हैं, जिससे जीवन ज्यादा आसान और जुड़ा हुआ हो गया है। सोचिए, अगर एक दिन के लिए सारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट बंद हो जाएं तो क्या होगा? सुबह अलार्म नहीं बजेगा, टीवी पर खबरें नहीं आएंगी, मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, ट्रैफिक लाइट्स बंद, शहर में जाम, कैब बुक नहीं कर सकते, ATM से पैसे नहीं निकाल सकते, ऑफिस में काम ठप, ईमेल नहीं, वीडियो कॉल नहीं, फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद, शेयर बाजार, हवाई जहाज, अस्पताल, सब प्रभावित। शाम को मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स या YouTube भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर दोस्तों से बात नहीं कर सकते। ये कल्पना दिखाती है कि कंप्यूटर और तकनीक अब हमारी जिंदगी की बुनियाद बन चुके हैं।
कंप्यूटर का सफर ENIAC से स्मार्टफोन तक पहुंचा, लेकिन अब अगला पड़ाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। AI यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें। गूगल सर्च, अमेजन की सिफारिशें, सब AI का कमाल है। भविष्य में AI से सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्मार्ट डॉक्टर और नई दवाएं संभव होंगी। AI उबाऊ काम करेगा, इंसान रचनात्मक कामों पर फोकस कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 हो सकते हैं। ये कुछ समस्याएं बेहद तेजी से हल कर सकते हैं, जो आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग से नई दवाएं, बेहतर सुरक्षा और तेज विश्लेषण संभव होगा। भविष्य में कंप्यूटर हमारे सहयोगी बनकर मानव प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ENIAC के कमरे से लेकर जेब में समाये स्मार्टफोन तक कंप्यूटर की यात्रा मानव नवाचार की कहानी है। यह मशीन अब हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गई है। काम, संवाद, मनोरंजन, सोचने का तरीका सब बदल गया। कंप्यूटर ने जानकारी की दुनिया खोल दी और असंभव समस्याएं हल करने की शक्ति दी। तकनीक का असली मकसद इंसानों को सशक्त बनाना है, न कि सिर्फ मशीनों को बुद्धिमान बनाना। पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, हर कदम पर मकसद यही रहा कि तकनीक को सुलभ और उपयोगी बनाया जाए। चुनौतियां भी हैं, गोपनीयता, डिजिटल डिवाइड, नौकरियों पर असर। हमें जिम्मेदारी से तकनीक का इस्तेमाल करना होगा ताकि यह मानवता की भलाई के लिए हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में और बड़े बदलाव लाएंगे। ENIAC की पहली चिंगारी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। कंप्यूटर मानव प्रतिभा का उत्सव है।